देने जा रहे हैं आप डिवाइडर सौंदर्यीकरण क्या है? देखिए, मऊगंज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम यहाँ पर जो पिछले कार्यकालों में पेंडिंग पड़े थे, सबसे पहले उसको करने का प्रयास किया गया। उसमें मऊगंज का एक डिवाइडर भी था। आपने देखा होगा कि शहर के बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडर बन गए हैं, मगर ये हनुमाना और मऊगंज उसके बाद भी रुका रह गया और इसलिए इसको प्राथमिकता के हिसाब से लिया गया था। चुनाव के समय में इसके पूर्व में इसका भूमि पूजन भी हुआ और फिर चुनाव होने के बाद अब इसमें काम शुरू हो गए। टेंडर की प्रक्रिया पूर्व में ही हो चुकी थी, अब इस काम हो रहा है और डिवाइडर जब बन जाएगा तो जो शहर के अंदर की जाम की स्थिति है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, वो दूर होगी। एक वन वे हो जाएगा, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना। और उसमें हमारे शहर के व्यापारियों का अच्छा सहयोग है। उन्होंने भी, सब लोग आपने देखा होगा, जिनको जितनी ज़रूरत रोड बनाने की है उससे पीछे सब लोग हट करके अपना सब रोड को चौड़ी करने में व्यापारी खुद सहयोग कर रहे हैं। और इसमें कुछ लोगों की हैं जिनमें गुमतियाँ हैं, कुछ लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना के रखी हैं, उनके लिए भी बात चल रही है कि उनको कहीं ऐसी जगह एक मार्केट डेवलप किया जाए जहाँ पर छोटी छोटी मार्केट बना करके उनको सब कुछ सीखे, ताकि किसी का जो लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं वो भी प्रभावित न हो, तो उनको रियायती दरों में दुकान देने की वो भी बातचीत चल रही है। तो इस तरह हम इसमें कर रहे हैं। रहा सवाल विकास का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विधायक बनने के लगभग 15 महीने तक तो सरकार कांग्रेस की रही, जिसमें आपने देखा कई बार धरना दे करके बहुत सारे कार्य हमने कराए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे कोरोना का कार्यकाल 2 साल रहा, जिसमें फैक्ट्रियों से लेकर के तमाम गतिविधियां, सरकारी गतिविधियां, प्राइवेट गतिविधियां सब बंद रहीं और पूरा प्रशासन और शासन एक ही चीज़ में लगा रहा कि किसी तरह कोरोना से, इस महामारी से कैसे निजात पाया जाए और उसको लेकर के तमाम टीका तक बना करके लोगों को लगाना। और ये भारत जैसे विशाल संख्या वाले देश को निःशुल्क टीका देना अपने आप में एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है, जो दुनिया ने सराहा। और भारत में हम सब यहाँ बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर बिना मास्क लगाए बैठे हैं, जबकि दुनिया के कुछ देशों में अभी भी मास्क लगा के लोग मिल रहे हैं। कि भारत देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रशासन के सब लोगों के साथ मिल करके और इससे निजात पाए आज हम फ्री होकर के फिर घूम रहे हैं। दूसरा विकास कार्यों में आपने देखा कि आप यहाँ से मऊगंज से घोभंग सड़क है, वार्ड नंबर 11 से उस पार जाइए तो आदमी मऊगंज से सीतापुर का एक, हाँ, अभी आगामी जो हमारी योजना है उसमें हमारा तो डिवाइडर बन रहा है। आप यहाँ से मऊगंज से बरहटा होते हुए और बदवार तक ये सड़क जा रही है। ये हमारी सड़क जो 42 किलोमीटर की सड़क है और इस पूरी सड़क MPRDC की तरफ से बनाया जा रहा है। इसका टेंडर हो गया, ठेकेदार नियुक्त हुआ, वो अपनी पुल पुलिया में मटीरियल गिरा के काम भी शुरू कर दिया है। ये पूरी सड़क बहुत अच्छे ढंग से बन रही है और लगभग ये मेरा अंदाज़ है 150 करोड़ तक जाएगा ये बजट। एक बहुत हमारे मऊगंज के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक ये भी है। और आपने भी देखा कई दिनों से उसकी मांगें चल रही थी। इसके 2 बार तो हम धरना बैठ करके रिपेयर कराए हैं, मगर अब ये पूरी रोड बन रही। ऐसे हमारा एक रोड बन रही पिपराही से जड़कुड़, ये लगभग 50 करोड़ से ऊपर की ये रोड है, वो भी पूरी RCC बन रही यहाँ से लेकर जड़कुड़ तक। तो जितनी भी ऐसी बड़ी सड़कें हैं, कोई सड़क नहीं है जो नहीं छूटी। अभी चौरा घाट का जो हमारा सड़क है उसमें भी आपने देखा होगा कि आधी सड़क वो लगभग आधा चौरा घाट टूट करके उसमें लेवल का कार्य हो चुका है। उसमें फॉरेस्ट की पहले फर्स्ट फेज़ में अनुमति लेने में काफ़ी कठिनाई गई, 2 साल का समय लगा और अंत में फॉरेस्ट को ज़मीन उपलब्ध कराना, फिर फॉरेस्ट को ज़मीन देना, ट्रांसफ़र कराना, फिर फॉरेस्ट में 7 करोड़ रुपए उनके फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए जमा कराना। ये सब पूरी प्रक्रिया होने के बाद 2 साल में हमारा वो अनुमति मिली, उसमें हम कर रहे हैं। और उसमें है क्या कि जितनी ज़मीन फॉरेस्ट ने हमको दी है, हम उससे ज़्यादा उसको नहीं बना सकते। और चूंकि हाइट इतनी ज़्यादा है वो घाट का पोर्शन कि उसमें अगर पूरे में मिट्टी फिलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड पे वो हमारा फॉरेस्ट एरिया जाता है जो ऊपर से तो उसमें
उसमें हमारा सिविल वर्क करके रोड बनाना है। सिविल वर्क में उसकी कास्ट बढ़ गई तो उसकी ड्राइंग डिज़ाइन में भी ओके हो गया है, गवर्नमेंट से उसकी ड्राइंग डिज़ाइन परमिशन हो गई है। फिर इसके बाद भोपाल से जांच करेगी, उन्होंने भी परमिशन दे दी है, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। अब उसका जो बजट बढ़ा है वो हमारा 65 करोड़ गया है, तो उस 65 करोड़ के अंतिम फाइनेंस पोर्शन में लगा है। तो वो जैसे ही सेंक्शन हो जाएगा तो वो हमारा पूरा कार्य लगभग हमारे 4-6 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। चौरा घाट के अंदर जो आसपास गौशाला बने हुए हैं और चौरा घाट जंगल के अंदर जो है वहाँ अतिक्रमण बढ़ रहा है, उस मामले में कुछ आपको अब चौरा घाट के जंगल के अंदर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो वो स्वाभाविक है कि फॉरेस्ट की तरफ से जो भी आ रही होगी। हमारे मऊगंज का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। मुझे लगता है ज़िले को लेकर के भी आपके अंदर सवाल होंगे, उसमें भी आप लोगों ने जनता के अंदर हाँ, तो वही मैंने कहा कि वो भी आप लोगों के अंदर सवाल होंगे, तो उसको आप पूछे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ज़िला बनाने की तरफ भी प्रयास हो रहा है। देखिए, ज़िला बनाने में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई लोगों ने ज्ञापन दिया, कई वर्षों से मांग चीज चल रही, पर ज़िले की तरफ से जब ज़िला बनता है तो उसका प्रेजेंटेशन होता है कि भाई ज़िले में हमें अपनी इनकम भी बतानी है, आय भी बनाना है, डेवलपमेंट होगा ज़िले का तो कैसे कैसे उसमें चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें रहती। मैंने इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया है, विधानसभा में भी रखा है, सब जगह मैंने बोला है कि मऊगंज क्षेत्र के डेवलपमेंट में जितना भी डेवलपमेंट होगा उसमें हमारा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, आप बताओ अगर 400-450 एकड़ ज़मीन उसमें जो हमारा उसका जो प्रोजेक्ट बना है, ज़मीन अधिकृत हो गई, ज़मीन की नाप हो गई, हम खुद उस नाप में उपस्थित रहे, थोड़ा बहुत उसमें अतिक्रमण था, उसको सब हटा करके और वो ज़मीनें उपलब्ध करा दी गई। अब जब उसमें 128 छोटे बड़े प्लांट लगने हैं, अगर वो लग जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी लगेंगे, आपको नहीं लगता कि 128 प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में MSME के लगभग 100 एकड़ में छोटे प्लांट लगेंगे? इन सब से सरकार को आय नहीं होगी क्या? प्लांट लगेंगे, सामान बिकेंगे, उनका जो टैक्स आएगा सरकार के खजाने। तो क्या हम मऊगंज से इतना बड़ा लैंड खाली पड़ा है इस एरिया में, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके और इंडस्ट्री लगा करके सरकार की आमदनी नहीं बढ़ा सकते? तो मऊगंज अगर ज़िला बनेगा तो यहाँ पे ज़िले में काम रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी के लिए मऊगंज अपना खुद टैक्स दे के सरकार के खजाने को भरेगा। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मऊगंज डेवलप होगा, यहाँ का व्यापार खूब बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगी, सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार के ऊपर ज़िला बनाने का जो बोझ आएगा वो नहीं आने पाएगा, यहाँ के आय से सरकार को हो जाएगा। इस कार्यकाल में मान लिया जाए आपकी मऊगंज को जिले की सौगात? बिल्कुल मान लिया जाए, हमें भरोसा है, आप सबको भरोसा है। मैं पूरा बता रहा हूँ कि ज़िला बनने की दिशा में हम काफ़ी आगे तक बढ़ गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है, सरकार भी इसमें तैयार है, तो वो ज़िला बनने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। मऊगंज से गुंडा राज खत्म कर दिया, कैसे आपने गुंडा राज खत्म किया? देखिए, आप सब लोग जानते हैं डेवलपमेंट जब होता है तो स्वाभाविक है कि गुंडा राज जब ख़त्म होता है तभी विकास कार्यों के लिए ठेकेदार बाहर से आते हैं। आप देख लो चंबल के एरिया में, आप देख लो हमारे ये करबी और यहाँ के बांदा करबी के आसपास जंगलों में, वहाँ गांव-गांव सड़कें केवल इसलिए नहीं बना दी, कोई ठेकेदार उधर कोई काम करने के लिए नहीं जाता था। यहाँ पे भी यही स्थिति। क्या आप लोगों को नहीं पता कि सीधी से रात को बहेरा डाबर तरफ से लोगों का आना मुश्किल था? लोग अपने घरों में बोलते थे कि बहेरा डाबर तरफ से अगर निकलना है जंगल हो करके तो कोई शाम को नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल लूट लेना, जीप लूट लेना, यहाँ तक कि बसों को खड़ा करके लोगों को लूटा गया है। क्या आपको नहीं पता कि पिपराही से लेकर के प्रतापगंज के बीच में जितनी बसें चलती थी उन बसों को रात को चलना मुश्किल था? रात को मोटरसाइकिल वाले लोग लूट जाते थे, महिलाओं को बैठा करके लोग आ नहीं पाते थे। ये लोगों की शिकायतें रहीं और हम रात को वहाँ पर 2-2 बजे 3-3 बजे रात को पुलिस के साथ में जाते थे ये देखने के लिए कि पुलिस गश्त कर रही नहीं। और अपने कार्यकाल में आज बहेरा डाबर तरफ से लोग जंगल से आते हैं, रात को 2 बजे भी आते हैं, कोई अपराध नहीं दिखने को मिल रहा है। आज पिपराही से चले आइए आप, उसको लूटना बंद है, ट्रक को लूट रहे, गाड़ी को लूट रहे, बस को लूट रहे, गाड़ी में मोटरसाइकिल को लूट ले, ये चीज़ें बंद हुई हैं।
और गुंडागर्दी का मतलब ये होता है कि अपराध अगर करेगा तो उसके खिलाफ FIR करने की हिम्मत हो जाए। यहाँ तो ऐसे थे कि अपराध कर देने के बाद लोग FIR नहीं होती थी। और इसलिए हम तो पुलिस को भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ऐसे समय में इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए अभियान चला करके ख़त्म किया। आज चले जाइए, आपने नशा की बात अब किया है आपने, अब बताइए यहाँ पर इतने सारे प्रकरण आज रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हनुमाना मऊगंज के अंतर्गत जितने थाने हैं सबसे ज़्यादा कोरे के मामले, गांजा के मामले में पकड़ इस कार्यकाल में हुई है और बड़ी बड़ी पकड़ हुई है, जिनकी अभी 6-6 महीने 8-8 महीने से जमानत नहीं हो रही। तो पूर्व में क्यों नहीं होती सर? उसका राजनीतिक पूर्व में देखिए क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संरक्षण। मैं जैसे आपने मंचों, राजनीतिक संरक्षण रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिल्कुल मैं ये, मेरे को बताइए, मैं तो मंचों में बोलता हूँ कि कोई कितना भी बड़ा संपर्क का बताए मेरे से, किसी भी सूरत में अगर वो गलत कार्य करते हुए, नशे के गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया है तो उसको किसी भी हालत सूरत में नहीं छोड़ना, खुलेआम बोलते हैं। और कोई एक आदमी ऐसा नहीं बन सकता कि मैं नशे के कार में पकड़ गया है और माननीय विधायक के पास में गया तो मैं छूट गया, एक भी आदमी नहीं हो सकता। कुछ जगहों पर आपके द्वारा धरना भी दिया गया उसको लेकर। भाई मेरा ऐसा था कि चुनाव के समय यहाँ जब चल रहा था तो उस समय यहाँ पर एक मारपीट हुई दारू की दुकान को लेके, सामने 5 दिन बाद चुनाव है। मैंने बोला कि भाई ये चुनाव चल रहा है, यहाँ पर रोज़ झगड़ा हो रहा है, इसलिए इस दुकान को भी चुनाव तक बंद किया जाए। महिलाएं आ गई, महिलाएं रो रो करके घर में सामने आ गई, उन्होंने जाके दुकान के सामने धरना दिया। मैं भी 1 घंटे बाद पहुंच गया, जब मैं देखा तो वहाँ पे महिलाएं थी, मैं भी उनके साथ में। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। महिलाओं के द्वारा अगर किसी दुकान के माध्यम से उनके घर परिवार में प्रताड़ना होती है तो उनको ये अधिकार है कि अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार से प्रयास करें। उन्होंने माना, मेरे पास आई, मैंने उनका सहयोग किया। मैं वो विधायक नहीं हूँ कि मेरे को किसी ने बोला कि नशा के खिलाफ में काम करना तो मैं नहीं साहब अभी रुक जाओ, नहीं। पहले हमारे समाज की महिलाएं जिन्होंने इस दिशा में काम सोचती हैं वो करेंगे। आप हाटा मंदिर की बात कर लीजिए, हमेशा मेला लगता है वहाँ पर, मेला लगता है वहाँ पे, लोग बाग बोलते हैं मंदिर की गेट पे वहाँ पे दारू की दुकान थी। मैंने कई बार लिखा, जब नहीं हट पाई मैं विधानसभा को चल लगाया और अंत में वो दारू की दुकान शिफ्ट हुई, हटी वहाँ से 1 किलोमीटर दूर गई। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर संरक्षण नहीं देंगे तो मेरे पहले विधायक रहे होंगे, क्या उनसे लोगों ने नहीं बोला होगा? मेरे ही भर से बोला है, पर विचार में नहीं आया या उनके ध्यान में नहीं आया या उनका जो भी रहा हो। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई ऐसी बात रही होगी, पर फिर भी उनका दायित्व में रहा कि उस करें, पर उन्होंने नहीं कर पाए। जितने यहाँ के मीडिया में काम करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के पत्रकार रहे हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रहे हों, मेरे को शुरू से सहयोग मिला है। छोटे छोटे कामों के लिए हमारा ध्यान आकर्षित कराने का काम हुआ, तो उससे मेरे को हमेशा ध्यान मेरा आकर्षित हुआ और मैंने उन काम कराया। सब चीज़ हो रही है, अस्पताल आपका बन रहा है। सिविल हॉस्पिटल के लिए सर वहाँ का काम, सिविल अस्पताल में जो बीच में कोरोना के समय में काम जरूर बंद हो रहा, मगर फिर इसके बाद शुरू हुआ। पूरा सिविल अस्पताल चूँकि तोड़ के बनाना था, इसलिए आधा पार्ट टूटा है, आधा पार्ट टूट करके और पहले बना दिया गया है, और फिर अब आधा पार्ट टूट करके और बन रहा है। उसमें काम अच्छा हो इस दृष्टिकोण से प्रदेश की एक टीम, टेक्निकल टीम आई थी और उन्होंने उस जांच की। जांच में पाया कि थोड़ा सा फाउंडेशन में सही तरीके से नहीं बन रहा था, तो उसको फिर से तोड़ करके बनवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अस्पताल जितने मंजिल तक बने, अच्छा बने, ऐसा प्रयास है। तो उसको लेकर के काम शुरू हो गया। इंजीनियर भी नए आ गए हैं, सब आ गए हैं। उन्होंने मुझे वादा किया है कि ये हम अप्रैल तक में इसको बनवा लेंगे। तो मुझे लगता है इसी कार्यकाल में आपको भव्य हमारा सिविल अस्पताल बन करके तैयार हो जाएगा। पहले फेज़ में हमने बोला कि कर्मचारियों के लिए कमरे बने, क्योंकि डॉक्टर आ रहा बाहर से, डॉक्टर आ रहा यहाँ से, तो फिर टाइम से आ नहीं रहा। इसलिए पहला काम है कि तमाम कर्मचारी जो अस्पतालों में काम करते हैं उनके लिए सुविधा देना, ताकि वो यहीं पे रह करके सेवाएं दे सके। इमरजेंसी में रात को 2 बजे भी वो यहाँ पर मिल जाएं, ताकि वो सेवा में। तो ये सब हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में जो रहने वाली बिल्डिंग का काम वो पूरा हो चुका है। अस्पताल का एक पार्ट पूरा हो चुका है, दूसरे पार्ट में काम लगा है।